Hello everyone, I am Dr. Vijay Chawla, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की हमने एक सीरीज शुरू करी हुई है। इसमें हमने क्या करा था, इससे पहले हम बेसिक कर चुके हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें बताया गया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। फिर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया भी गया था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बताया तो गया ही था, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया भी गया था। फिर सिंपल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आपको बताया गया था, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करे गए थे कि कैसे करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। फिर फर्दर लेक्चर लगा तो उसमें कुछ एग्जांपल करे थे, उसमें हमने लॉग की वैल्यू कैसे देखते हैं, क्योंकि फर्दर पावर हायर पावर के लिए हम लॉग और एंटी लॉग यूज करेंगे, तो उसमें लॉग की वैल्यू कैसे देखते हैं वो बताया गया था। अब ये कंटिन्यूएशन में जब लेक्चर देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज ये कंसेप्ट बीच में मिसमैच हो जाएगा। अब जो लॉग बता दिया तो उसके अपोजिट हमें एंटी लॉग भी बताना है, तो एंटी लॉग की बात करेंगे। फिर हम फर्दर आगे जो इसमें अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स है उसकी बात करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एंटी लॉग की बात करता हूँ क्योंकि हर बुक में जिसमें भी इस टाइप का चैप्टर होगा उसमें लॉग और एंटी लॉग टेबल हमें जरूर गिवन होगा। लास्ट लेक्चर में लॉग बड़े डिटेल से बता दिया गया था। एंटी लॉग की बात करते हैं। मान लो मुझे एंटी लॉग देखना है इसका, इसी में सारे एग्जाम्पल लेके बताऊंगा आपको। 2852 मान लो मेरे को एंटी लॉग देखना है। एक तो सबसे पहले आप बुक खोल लेंगे, पीछे लॉग और एंटी लॉग का टेबल होगा। आप लॉग की बात करेंगे तो वो आपको बता दिया गया, वो डेसिमल में नहीं होता था, एक नंबर होता था। एंटी लॉग की आप जब भी बात करेंगे तो हमेशा आप देखेंगे पॉइंट्स में गिवन है। एंटी लॉग बुक खोलेंगे तो हमेशा आपको पॉइंट्स में गिवन है। मींस एंटी लॉग की बात करें तो पॉइंट 00 से शुरू है और पॉइंट 99 तक है। तो एंटी लॉग हमेशा हम किस में देखेंगे, पॉइंट्स में देखेंगे। अब पॉइंट्स में कैसे देखेंगे, आप फर्स्ट 2 डिजिट उठाएंगे, उसका थर्ड डिजिट में, फिर मीन डिफरेंस में। अब जैसे मैंने 0.28 दिया है तो 0.28 देखा, 0.28 का मैंने किस में देखना है, 5 में। 0.28 का मेरे को देखना है 5 में, तो 5 की बात करेंगे 1928 आ रहा है। ध्यान से देखें, उसमें 0.28 का 5 में, 0.28 के सामने ऊपर देखेंगे 0 1 2 3 4 5, तो 1928 आ रहा है। उसके बाद मेरे को देखना है 2 में, दैट इज मीन डिफरेंस। 2 में देखेंगे तो 1 आ रहा है, तो 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 1929। अब मेन बात होती है कि इसमें पॉइंट कैसे लगाएंगे, 1929। अब देखें पॉइंट इसमें कैसे लगाएंगे। ये इधर जो अभी तक ध्यान देना है, एक बार जब दोनों लेक्चर कंटिन्यूटी में देखोगे तो क्लियर भी होगा। उसमें हमने जो बात करी थी, उसमें हमने बात करी थी, हम डिजिट काउंट करते थे, कितनी डिजिट हो, पॉइंट से इधर देखते थे कितनी डिजिट है। इसमें हमने एक नंबर देखना है। नंबर क्या हमारे पास 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो एक डिजिट के बाद, ये मतलब ना एक के बाद ही लगेगा, एक डिजिट के बाद, अभी आपको अगले एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। अभी मैं इसमें नेक्स्ट की बात करता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सारे एग्जांपल जैसे उस दिन लॉग में दिए होंगे वैसे एंटी लॉग में दिए जाएंगे। एंटी लॉग मान लो मेरे को इसका देखना है 1.2852, तो देखूंगा मैं यही पॉइंट में, मैंने पॉइंट से इधर की कोई बात नहीं करनी, पॉइंट से इधर जो डेसिमल से इधर का है वो जस्ट मेरे को पॉइंट लगाने के लिए यूज करना है, और मैं उसको कोई यूज नहीं करूंगा। जब मैं एंटी लॉग में वैल्यू देखूंगा तो मैं यही देखूंगा 0.28 की 5 और 2 में हम बात कर चुके हैं, देख चुके हैं, यही आएगी। अब हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। अब यहाँ क्या बोला, नंबर देखना है। यहाँ 0 था, 0 देखा था, नंबर 1 है, 1 प्लस 1 ऐड करना है 2, तो 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा 19.29। अब आगे बात करें एंटी लॉग, मान लो मेरे को इसका देखना है 2.2852, ठीक है। तो मैं कैसे देखूंगा इसका, 0.28 का 5 में और 2 में, इस पे चर्चा हो चुकी है, पॉइंट से इधर नहीं देखेंगे, जस्ट ये नंबर देखेंगे। नंबर 2 पर है तो 2 प्लस 1 3 डिजिट के बाद 1 2 3, ऐसे ही मान लो 3 पड़ा होता, एंटी लॉग ऑफ 2.2852, सॉरी 3 लिखे हैं, 2 तो दे चुके होंगे, 3, तो क्या लिखते हैं 1929। अब देखते हैं क्या पड़ा है, 3 प्लस 1 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4
4 डिजिट के बाद 0 0 लगा के पॉइंट लगाना चाहे तो लगाए, अदरवाइज हम नहीं लगाएं। एक आपके पास स्पेशल केस हो सकता है, ये यूज करेंगे कहीं ना कहीं, देखिए बार बार वहां बात नहीं बताई जाएगी, आपको क्लियर होनी चाहिए ये चीजें। अब मान लो ये होता, इसकी वैल्यू यही बनेगी 1929। अब यहाँ का पड़ा है 4, तो मैंने क्या करना है, मैंने 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो मेरे पास तो डिजिट ही कितनी है 1 2 3 4, एक 0 और लगाऊंगा फिर पॉइंट लगाऊंगा, मतलब ये बनेगा इसका। अगर यहाँ 4 लिखा होता मतलब मेरे को पहले 5 डिजिट पूरी करनी है, तो मैं वो 0 लगाऊंगा। एक आपका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर आएगा, है आपकी बुक में भी और सिलेबस में भी वो क्वेश्चन कई जगह मैंने देखा हुआ है, शायद मेरे से रह भी जाए, तो आपने खुद ध्यान देना वहां एक 0 लगने के बाद पॉइंट लगा होगा। अब ये हो गया होगा मुझे लगता है क्लियर, इसमें कोई ऐसी डाउट नहीं रहेगी। एक आपको लास्ट केस इसका बता देता हूँ एंटीलोप का। मान लो ऐसा होता है आपके पास 2.28523, ऐसा भी तो हो सकता है। अब आपको तो सिर्फ 2 डिजिट का थर्ड और फोर्थ में तो देखना आता है, उसके बाद तो नहीं देखना आता। मैंने लोग में भी ये बात बताई थी। तो मैंने क्या देखना है, जो डिजिट मैं छोड़ना चाहता हूं, 4 डिजिट तक तो मुझे आता ही है, 5वीं डिजिट या तो मुझे छोड़नी है या मुझे रखनी है। तो मैंने बताया था कि जब ये 5 या 5 से ज्यादा होगी तब तो मैं क्या करूंगा, एक डिजिट इसमें ऐड कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। अगर जो 5 या 5 से कम होगी तो एज इट इज छोड़ दूंगा। मींस कैसे, इसका मतलब मैं कहां देखूंगा, एंटीलोग ऑफ 2.2852 का ही देखूंगा, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 3 को मैं छोड़ दूंगा। अगर जो इस 3 की जगह 5 होता तो मैं यहाँ 3 कर देता, फिर क्या कहां देखता 0.28 का 5 में और 3 में। तो देख सकते थे आप, मैंने 5 और 2 में देखना, अभी तो यही आएगा 2 + 1 3। अब ये क्लियर कर दिया कंसेप्ट कि मेरे को अगर जो 5 डिजिट है तो मेरे को लास्ट वाली डिजिट डिसाइड करनी है कि छोड़नी है या रखनी है। अगर जो 5 से कम है तो मैं छोड़ दूंगा, 5 या 5 से ऊपर है तो मैं एक बढ़ा के छोड़ दूंगा, फिर वो 3 हो जाता। तो कहां देखते हैं 0.28 का 5 में और 3 में, तो वो लिख देते हो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। एक बार जरूर ये ध्यान रखियो, ध्यान से एक बार समझे लोग और एंटीलोप का कंसेप्ट। मेन दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, एंटीलोप में हमें नंबर देखना है, कितना नंबर पड़ा है। 0 पर है, 0 में एक ऐड करके उसके बाद पॉइंट, 1 पर है तो 1 + 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 + 1 2 डिजिट के बाद, 2 पर है तो 3 डिजिट के बाद, 1 2 3 डिजिट के बाद, 3 पर है तो 4 डिजिट के बाद, 4 पर है तो 5 डिजिट के बाद, 5 डिजिट 4 है तो एक 0 और लगा ले। अब आगे बात करते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एक या दो। तभी एक आपको रिजल्ट बता देता हूँ जो बार बार यूज करेंगे। 2 रिजल्ट आपको ये पूरे उसमें यूज होंगे, वैसे पता भी होते हैं। log mn ये पता होगा आपको क्योंकि ये यूज करेंगे बार बार। log m + log n इंपोर्टेंट रिजल्ट, ये मतलब नोट कर दें। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नंबर 1, नंबर 2 log of m/n, log m minus log n। क्योंकि जब क्वेश्चन की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इस टाइप के रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है log x raised to power a log x। ये 90% आपके क्वेश्चन में ये वाला रिजल्ट यूज होगा। मींस log के जो वेरिएबल होगा उसकी पावर जो भी पड़ी होती है वो बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बच जाएगा log of x। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पावर आपके पास बार बार पड़ी रहेगी, ये पावर हम बाहर ले आएंगे, log of x बच जाएगा। मान लो 2 होगा 3 होगा, उसकी वैल्यू हमें देखनी आती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, पूरे चैप्टर में बार बार यूज करेंगे और सबसे ज्यादा हमारा ये रिजल्ट यूज होगा log x raised to power a। मींस जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, बीच में वही log of x बच जाएगा। ये सारों के बीच में तो 10 होता है क्योंकि जो log की वैल्यू होती है बेस 10 में ही होती है। जो हमें गिवन है टेबल में वो log 10 में ही गिवन है, वो लिखा हो या ना लिखा हो ऑटोमेटिक वो log 10 ही है। अब ये यूज करेंगे, बार बार रिमाइंड रखना है। लास्ट वाला रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी तो 1 या 2 या 3 जगह यूज हो सकते हैं। लास्ट वाला रिजल्ट आई थिंक हर क्वेश्चन में यूज होगा। एक अब देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट जो जिसके ऊपर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन होंगे वो देखिए एक बार।
देखिए इंपॉर्टेंट रिमार्क्स या इंपॉर्टेंट केसेस, ये बार बार यूज करेंगे इंपॉर्टेंट केसेस। ये तो हमें पता है कि ए क्या होता है, पी 1 प्लस आर बाय 100 होल रेज़ टू पावर टी, वी नो। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की हमने बात करनी है, वो बार बार वही यूज करेंगे, ए माइनस पी। वो अलग से बात करने की जरूरत कुछ नहीं है, वो तो जब जब अमाउंट निकालेंगे जो भी अमाउंट में चेंज होगा उसमें से पी घटा देंगे तो हमारा नेचुरली क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात करेंगे केस फर्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। देखो मैंने पहले दिन भी जब ये चैप्टर शुरू करा था तब बताया गया था कि आपके पास एक कंडीशन होगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टरली कैलकुलेशन करेंगे, मंथली कैलकुलेट करेंगे या हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि मैंने बताया था आपको कि जो वो कंडीशन होगी उसके बाद अमाउंट होगा जो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। अगली बार जब इंटरेस्ट लगेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका चेंज होके लगेगा। वो कंडीशन के केस आपको बता रहा हूं कि क्या क्या बनेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। केस फर्स्ट, तब आपका अमाउंट क्या बनेगा, एक बार लिख देता हूं, आपको भी क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे बनता है। बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, बुक से मत जाइए, यहाँ पे आपको क्लियर करता हूं कैसे बनता है। मान लो आपको एन आपको 2 इयर्स गिवन है, ठीक है, और आर आपको 4% गिवन है, 4 नहीं 8 लगा लें, 8%। अब मैं कहूं कि इंटरेस्ट मेरे को क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, तो क्वार्टरली का मतलब कितने क्वार्टर बनेंगे 2 सालों में। एक साल में कितने क्वार्टर बनते हैं, एक में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 ही तो होते हैं, तो 2 सालों में कितने क्वार्टर बनेंगे। n इज इक्वल टू 2 इयर्स इज इक्वल टू 8 क्वार्टर्स। क्वार्टर कितने बनेंगे, 4 ही तो बनेंगे क्वार्टर। 2 सालों में कितने क्वार्टर, एक साल में 2 सालों में कितने बनेंगे, 8 क्वार्टर बनेंगे। ऐसे ही अगर जो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल का है तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल, तो क्वार्टरली की बात करें तो कितने क्वार्टर होते हैं, 2% पर क्वार्टर। यही है कि मान लो 2 सालों का इंटरेस्ट है, उसमें क्वार्टर कितने बनेंगे, एक में 4, 2 में 8, तो क्वार्टर कितने बन जाएंगे 8। ऐसे ही एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो मैं क्वार्टरली बात करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2% पर क्वार्टर। अब मैंने जनरलाइजेशन कर दिया, यहाँ पे जनरल क्या कर दिया कि देखो मैंने आर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। जब भी क्वार्टरली की बात करेगा तो आपका 100 को मैंने क्या कर दिया, 400 कर दिया, या 4 into 100 लिखते तब भी वही बात बनती है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर जो 4t को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो मैंने यहाँ बताया कि 2 साल है, क्वार्टर कितने बनते हैं उसमें 8, मींस जब जब क्वार्टरली की बात करेगा तो आर आपका 4 से डिवाइड होगा और टी आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा। यही इसमें बताया मैंने कि आर आपका जनरल, मैंने फॉर्मूला जो लिखा इधर उस पर एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्वार्टरली की बात करेंगे तो आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से डिवाइड होगा और टाइम आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्लियर भी कर दिया। सेकेंडली अब आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगी, अगर एक समझ में आ गया तो बाकी सारे आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, कई वर्ड लिखे होते हैं हाफ ईयरली, सेमी एनुअली या 6 मंथली, इन सारों का मीनिंग एक ही है, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, 6 मंथली, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इनका मीनिंग क्या है 6 मंथली। तो अब बिल्कुल क्लियर होगा, जिसने थोड़ा सा भी वो ध्यान से समझा होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसको। एक साल में कितने हाफ ईयर बनते हैं, 2, क्वार्टर 4 बनते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करा था, हाफ ईयर 2 बनते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करा था। वहां भी क्लियर करना चाहें तो 8 क्वार्टर बने थे, अगर मैं हाफ ईयर की बात करूं तो कितने बनेंगे, 6 महीने कितनी बार आएंगे 2 सालों में, 4 बार ही तो आएंगे। एक साल में मींस 2 into 2 4 टाइम्स, तो क्या आ गया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, तो हाफ ईयर का क्या होगा, वही मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने R by 200 लिख दिया। अब मैं बात करूं मंथली की, मंथली की बात करें, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड
मंथली, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे केस, हो सकता है कहीं कोई कहीं भी यूज करना पड़ जाए। मंथली की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, P1 प्लस R बाई 12T, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 12 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, 2 साल होंगे तो 24, 3 साल होंगे तो 36, मैंने जनरली 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, T आपका जो भी ईयर होंगे वो हो जाएगा। ऐसे ही अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो एक मंथ का क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, वही मैंने 1200 कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद से चेंज कर लें, वो क्वार्टरली गए तो आप आर को भी क्वार्टरली के अकॉर्डिंग कर लें और टी में भी क्वार्टरली के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूले में सिंपल वाले में यूज कर लें। सेकंड केस क्या होता है, आप फॉर्मूला ये यूज कर ले, तब आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लो टी मेरे को 4 गिवन है तो 4 × 4 16 ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर जो आप ये यूज करना चाहते हो तो टी को आप क्वार्टर में यूज करके फिर आप वो यूज कर सकते हो, या उसने डायरेक्ट क्वार्टर की बात कही तो आप ये यूज कर सकते हो। ऐसे ही हाफ ईयरली की बात कही तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ऐसे ही मंथली की बात कही तो आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इस पे सोचना जरूर है, कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला यूज करना चाहे तो आपको कन्वर्ट करके यूज करना है मंथ को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अगर जो आप नहीं सिंपल डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो आपको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार फॉर्मूला आपको माइंड में रखने हैं। या 2 क्वेश्चन भी करवा देता हूं आपको ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इंपॉर्टेंट भी है, करवा रहा हूं 2 क्वेश्चन भी जाए। ये देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई लिख रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट को, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट 2400 एट द रेट 8% पर एनुअल फॉर 2 years if the interest is calculated, if the interest is calculated number 1 quarterly, number 2 monthly। देखिए बिल्कुल आसान है, बस यहाँ आपके ना सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे कि आपने करना कैसे है। लॉग वाला भी यूज हो जाएगा, लॉग की वैल्यू भी यूज हो जाएगी, क्वार्टरली वाला भी यूज हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बुक में कोई भी बुक उठाएंगे इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। केस फर्स्ट, when interest is calculated quarterly। एग्जाम में लॉग टेबल आपको अलाउड होता है, अपना भी ले जा सकते हैं, वहां से मांग भी सकते हैं। अब पहली बात करें तो P हमें कितना गिवन है 2400, R कितना गिवन है 8% पर एनुअल, N कितना गिवन है, या T सॉरी जो भी आप यूज करें, आगे आप N यूज करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, जो भी आप यूज करना चाहें वो आपको T है या N है। हम जानते हैं वी नो दैट। अब हम क्या करें, डायरेक्ट क्वार्टरली वाला यूज कर लें, क्योंकि हमें क्वार्टरली वाला डायरेक्ट पता है। कोई नहीं डायरेक्ट यूज करना चाहता तो इसको कन्वर्ट करके फिर सिंपल यूज कर ले। हम क्वार्टरली वाला यूज करें तो क्या होता है, इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 400 रेज़ टू पावर 14। यही बताया था क्वार्टरली का। नहीं करना चाहते तो अभी आपको फिर सिंपल भी बता देता हूं कैसे, वहीं से भी बन सकता है आपका 2400 1 प्लस R क्या है हमारा 8 बाय 400 रेज़ टू पावर 40 which is equal to 8। अब मैं सुने, अगर जो कोई कहता है मुझे ये नहीं यूज करना था
तो अब यहाँ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनुअल है, मेरे को क्वार्टरली कन्वर्ट करना है तो क्या बनेगा 8/4 विच इज इक्वल टू 2%, वही यहाँ से आपका बन जाएगा। वो सिंपल फॉर्मूले में यूज करें आप, यहाँ करें टी कैप 4 इयर्स क्वार्टर बनेंगे 8, अगर जो 8 कन्वर्ट करके डायरेक्टली वहां पे रख सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे, देखिए 2400 1 प्लस 50 आएगा ना, 1 प्लस 1/50 रेज़ टू पावर 8। आपको मैंने कहा था कि 3 या 4 पावर तक तो डायरेक्ट कर लिया करो, उसके बाद हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है। 51/50 एक बार जैसे आपको कैलकुलेशन करनी सिखा रहा हूं वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं कहीं प्रॉब्लम में नहीं आओगे, अदरवाइज हमेशा प्रॉब्लम में ही रहोगे। जैसे आपको बताऊंगा, एक बार वैसे करिए 24, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपको 1.02 रेज़ टू पावर 8। अब ये एक बार देखें, पहले लिख लें अमाउंट हमारे पास क्या आ गया 2400 1.02 रेज़ टू पावर 8। अब देखें मेरे लिए ये चीज कैलकुलेट करना प्रॉब्लम है, जो भी आएगा मैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, अमाउंट आ जाएगा। अब मैंने ये कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है, आपको समझा रहा हूं, जो मैंने अभी लॉग और एंटी लॉग बताए थे उसकी हेल्प से। सिर्फ ये स्टेप आप सीखेंगे, आपका हर क्वेश्चन में यूज होगा। एक बार ध्यान से समझे कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। लेट, एक बार ध्यान से समझ ले, लेट x इज इक्वल टू 2400 सॉरी 1.02 रेज़ टू पावर 8, ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। कई लोग पूरी इक्वेशन में लोग ले लेते हैं, आप पूरी में मत कंफ्यूज होइए, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी आएगा मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, ये पावर 8 है, मैं डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकता तो मैं लॉग लूंगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, अगले में आपको क्लियर हो जाएगा। ये साफ कर देते ऊपर ही कर देते ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट अच्छे से। ये अब साफ कर दे, इसका कोई इश्यू नहीं है। देखिए x मैंने ले लिया, टेकिंग लेट x इज इक्वल टू, दोबारा लिख रहा हूं 1.02 रेज़ टू पावर 8, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अभी थोड़ा कंफ्यूजन जरूर लगेगा पर क्लियर हो जाएगा आपको। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एक समझ लेंगे तो उसके बाद कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे को लॉग लेना है दोनों साइड, अभी आपको क्लियर करूंगा क्यों लिया और कैसे ऐसे क्यों करा। फिर लॉग लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.02 रेज़ टू पावर 8। अभी मैंने एक स्टेप सबसे पहले बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट जो आपका बार बार यूज होगा, log x रेज़ टू पावर a इज इक्वल टू a log x। तो मेरे को क्या होगा, 8 आगे आ जाएगा log 1.02, यही बताया था log x रेज़ टू पावर ये x हो गया, ये a हो गया, a आगे आ जाएगा log x रेज़ टू पावर a log x। अब एक बात बताएं, अब log मुझे देखना आता है, कैसे देखूंगा मैं इसका, मैंने कहा था log देखते हो हमने पॉइंट को केयर नहीं करना, तो log कैसे देखेंगे 10 का 2 में, 10 का 2 में। अब आप बुक देखेंगे तो 10 का 2 में आपको क्या है, पीछे गिवन है 10 का 2 में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 का 2 में 0086, 0086। फिर लोग देखते हुए हमने क्या करा था, पॉइंट से इधर डिजिट देखी थी, कितनी डिजिट है 1, 1 माइनस 1 0, कहीं ये डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ये आपका मल्टीप्लाई में है, देखिए एक बार दोबारा ध्यान से सुने, हमने क्या करा है 10 का 2 में लोग देखा, 10 का 2 में देखेंगे तो ये 0 0 मत छोड़ देना, बिना 0 कभी सोचो 86 लिख दें, 0 0 86 लेना क्योंकि हमने पॉइंट लगाने हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल जब लोग का बताया तो बताया भी था उसमें कि पॉइंट से इधर डिजिट गिनते हैं, कितनी डिजिट है, नंबर नहीं डिजिट, एक ही डिजिट है 1 माइनस 1 0, तो 0.0086, ये 8 इसके साथ पड़ा है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये बन रहा है 0.068। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड है, सिंपल कैलकुलेटर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है। यहां तक तो मैंने बता दिया, टेबल होगा, टेबल के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है। उसके बाद बात करेंगे, देखिए log ऑफ x क्या आ गया हमारे पास 0.00 सॉरी 0
0.6 अब मेरे को वैल्यू चाहिए x की। अब हमें एक चीज पता है, पहले भी पता होगी बच्चों को, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखे, लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो मेरे को यहाँ x लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब बच्चे सोचेंगे कि ऐसा करा ही क्यों, क्योंकि बड़ी पावर सोल्व करनी थी, आंसर में डिफरेंस आता है, ऐसा इसलिए करना पड़ा। दूसरा कैलकुलेशन सिंपल हो गई। अब मैंने लॉग ले लिया, जबकि मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए। अब मैं एंटी लॉग लूंगा, एक बार एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अभी। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लेंगे तो अब डायरेक्ट यहां पे x लिखिए, क्योंकि एंटी, देखो कैसे लिखेंगे, एंटी लॉग यहां अलग से लिख के बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ x। ये लिखने के बाद अगली लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर जो कोई बच्चा चेक करना चाहे, उसको कंफ्यूजन हो रही हो, मान लो एक एग्जांपल दे देता हूं, आपने इसका log देखा, जो भी आंसर आया उसका एंटी लॉग देखिए तो यही नंबर बचेगा। मींस log देखा, जो आंसर आया उसका एंटी लॉग देखिए, सीमन नंबर बच जाएगा। मींस log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एंटी लॉग ऑफ 0.0688। अब एंटी लॉग मुझे देखना आता है, कैसे देखूंगा, 0.06 का 8 में फिर 8 में, 0.06 का 8 में फिर 8 में, देखिए पीछे एंटी लॉग गिवन है 0.06 का 8 में, 0.06 का 8 में देखेंगे तो 1169, ये 1169, फिर किसमें देखना है, 8 में 2 1171। तो टोटल बात करेंगे तो क्या आएगा, 1171। फिर मैंने क्या बताया था एंटी लॉग में, ये नंबर देखते हैं, नंबर क्या है, 0, 0 प्लस 1 1। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास। ये हमने मानना था, इसकी वैल्यू मैंने सोल्व करके क्या देख ली, मेरे पास x की वैल्यू ये आ गई। अब यहां लिखना चाहिए, इसको इक्वेशन 1 भी लिख लें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये आपके माइंड में हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू किसमें पुट करनी है, इन इक्वेशन 1 में। तो एक इसके इक्वल हो जाएगा 2400 इंटू x की वैल्यू क्या है, 1.171। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, 2810.40, ये मेरा क्या आ गया अमाउंट। मुझे क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज a माइनस p। a क्या था, 2810.40 माइनस p क्या था 2400, ये क्या आ गया 410.40। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, इतना मुश्किल नहीं था देखने में, और फर्स्ट टाइम मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल लगे आपको, बट जब समझोगे तो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हमने वो अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, a = p 1 + r/100 रेज़ टू पावर t। फिर मेरे को क्वार्टरली गिवन था तो मैंने क्वार्टरली वाला यूज करा, वो साफ कर, ये है 1 + r/400 रेज़ टू पावर 40। अब p मेरे को गिवन था, r मेरे को गिवन था, t मेरे को गिवन था, मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मेरे पास ये बच गया कैलकुलेशन करने के लिए। मैंने आपको बताया कि जब जब पावर बड़ी हो तो हम log और एंटी लॉग यूज करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कैलकुलेट, ये मेरे पास बचा था, मैंने इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या मान लिया, x माना, एक बार इधर दोबारा बता देता हूं अलग से, 1.02 रेज़ टू पावर 8। तो मैंने x माना। अब मेरे को क्या करना है, पहले log लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x लिया तो ये पावर आगे आ जाएगी, ये बच जाएगा। 10 का 2 में log देखा तो 0086, डिजिट 1 थी तो 1 - 1 0, तो आपके पास ये बन गया। सेकेंडली बन गया। फिर हमने ये करा तो हमारे पास ये log x की वैल्यू आई। हमें पता है log और एंटी log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए थी इसकी, तो मैंने एंटी log लिया। एंटी log लेंगे, log और एंटी log कैंसिल, x बचेगा। इसका एंटी log हमें टेबल देखना आता है, टेबल देखेंगे 0.06 का 8 में और 8 में 1171 आएगा।
नंबर क्या बना 0 + 1 1, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 1171 आ गया पॉइंट। तो मैंने क्या करा x की वैल्यू कहां पे रखनी है, यहां मैंने 1.02 रेज़ टू पावर 8 की वैल्यू रखी। तो मेरे पास क्या आ गया अमाउंट। अब मेरे को चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो क्या बन गया अमाउंट माइनस p, वो हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट रह जाएगा। एक सेकंड केस की आपको जस्ट इक्वेशन बना के बता देता हूं, वो आपकी एक्सरसाइज के। अब जैसे फर्स्ट केस का आपको प्रॉपर करके दिखा दिया, सेकंड केस का आपको हिंट दे देता हूं, आपके लिए ये एक्सरसाइज रहेगी। केस 2 जो हमने क्या था, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, सेकंड केस था व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली। तो उसमें क्या था, मंथली में हमें p तो क्या है सेम रहेगा, r क्या गिवन था हमें 8% पर एनुअल, n क्या t क्या गिवन था 2 इयर्स। बट हम किसकी बात कर रहे हैं मंथली की, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे p 1 + r बाय क्या आएगा 1200 रेज़ टू पावर 12t, यही आएगा। क्योंकि क्या होगा r 12 से डिवाइड हो जाएगा, मंथली की बात है, और t क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1 + r क्या हमारा 8/1200 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 24। अब बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहां क्या आ जाएगा 0। अब बात करें तो देखें 2400 1 + 2/300 रेज़ टू पावर 24। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार कर रहे हैं, ये 300 + 2 302 डिवाइड बाय 300 रेज़ टू पावर 24। अब देखें 2400 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट, कैलकुलेटर अलाउड है कर भी सकते हैं, ये होगा। अब वही बात हमारे पास a क्या आ गया, a हमारे पास बन गया सोल्व करके 2400 1.007 रेज़ टू पावर 24। अब मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है सोल्व करना, जस्ट ये मैं क्या करूं, इसको लेट x माने 1.007 रेज़ टू पावर 24। आगे हम वही लोग और एंटी लोग लेके कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी यहां पुट कर देंगे, वो अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट के बाद अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट के बाद जब भी आप जो पुट करेंगे अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या हो जाएगा a - p, तो वहां रखेंगे आपका a - p आ जाएगा। इस टाइप के एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके देखिएगा, आपकी बुक से मिल जाएंगे और हो भी जाएंगे आपके पास जब आपको इक्वेशन सोल्व करनी आ गई। और ये आपका प्रैक्टिस के लिए रहेगा, एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, हो जाएगा आपका। जैसे करवाया सेम उसी स्टेप पे चलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।